सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ विच इज़ रिलेटेड टू एमआई एयर कंप्रेसर। सो बेसिकली ये जो एमआई एयर कंप्रेसर होता है ये हमें इमरजेंसी के टाइम पे बहुत यूज़ पड़ता है। और बेसिकली जिन लोगों के पास हिमालयन बाइक्स है जिनके ट्यूब टायर्स होते हैं उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल करता है। ओके, तो मेन पर्पस ये जो एयर कंप्रेसर है उसका यही है कि अगर सपोज़ आप कहीं लॉन्ग राइड पे निकले हो और आपकी बाइक पंचर हो जाती है तो ऑब्वियसली अब हर टाइम आपका नसीब तो अच्छा नहीं रहेगा कि 10 मीटर या 200 मीटर में ही आपको पंचर शॉप मिल जाए। तो तब क्या करोगे आप? ऑब्वियसली बाइक ढकेलते लेके जाओगे। 200 केजी की बाइक अगर पंचर शॉप मान लो 10-20 किलोमीटर है तो मरे हुए हालत में ही पहुंचोगे वहाँ पे। तो ठीक है, फिर भी अगर पहुंच गए तो उसके बाद तो आप पंचर निकलवा ही सकते हो। लेकिन उसका अलग से सॉल्यूशन ये है कि आप एक एयर कंप्रेसर हमेशा अपने पास रख लो। तो क्या कर सकते हैं कि अगर पंचर हो गई तो थोड़ा हवा भरा लो और किसी तरह बाइक थोड़ा थोड़ा हवा भरा के पंचर शॉप तक लेके जाओ और अपना पंचर जो भी है निकलवा सकते हो। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो एयर कंप्रेसर जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। 2200 पड़ा मुझे, वो एमआई एयर कंप्रेसर था। और वो एक्चुअली इस पाउच में है अभी, क्योंकि मैं इसका कवर निकाल के फेंक चुका हूँ, 2-3 बार यूज़ भी कर चुका हूँ राइड पे। हाँ, हालांकि राइड पे मेरी बाइक पंचर नहीं हुई, लेकिन जब भी बाइक घर में पड़ी होती है तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग भी ये समझ रहे हैं कि ये रेगुलर यूज़ के लिए है तो नहीं, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप पेट्रोल बंक में जाके हवा भरा सकते हो तो आप वही किया करो। तो ये जो एयर कंप्रेसर है कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें कुछ बटन्स दिए गए हैं और ये एक स्क्रीन है और यहाँ पे एक बैटरी इंडिकेटर भी है। यहाँ पे एक टॉर्च लाइट भी दिया गया है। तो इस एयर कंप्रेसर बेसिकली इसमें एक छोटा सा मोटर रहता है जो एक्चुअली 2000 mAh की बैटरी पे रन करता है। तो इसको करीब करीब चार्ज करने के लिए 4 घंटे लगते हैं और आई थिंक फुल चार्ज में मैं अपने दोनों बाइक के टायर्स भरा सकता हूँ। अगर आप पूछे कि कार में भर सकता है तो मुझे डाउट लगता है। कार में चारों टायर शायद भर जाए, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिकली बाइक के लिए लिया है। तो बाइक के दोनों टायर में भर सकता हूँ एक फुल चार्ज में 2000 mAh का जो बैटरी है इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये अभी जो एयर कंप्रेसर है, अगर मुझे इसको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करोगे? तो ये जो पाइप दिया गया है, ये जो रेड मार्क दिख रहा है आपको, ये जस्ट पुल करना है। जैसे आप ये पुल करोगे ये इंडिकेटर ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और तो यहाँ पे जो कुछ बटन्स दिए गए हैं, तो इसमें जो पहला बटन है ये वाला, ये बेसिकली टॉर्च इसलिए क्योंकि अगर आप कहीं नाइट राइड कर रहे हो और बाइक पंचर हो जाए या हवा भरनी है आपको तो ऑब्वियसली आपको टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ये इनबिल्ट टॉर्च का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट मोड सेलेक्ट करने को मिलते हैं। तो ये कंप्रेसर आप फुटबॉल, साइकिल, आपकी बाइक, आपकी कार में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मोड्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं वो मोड्स सेलेक्ट करने के लिए। तो ये रहा साइकिल का, ये रहा बाइक का, ये रहा कार का और ये रहा फुटबॉल। और फुटबॉल में हवा भरने के लिए एक सेपरेट नीडल दिया गया है जो आप यूज़ कर सकते हो फुटबॉल में हवा भरने में, लेकिन वो ज़्यादातर कोई यूज़ नहीं करता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे बाइक में अगर हवा भराना है तो मैं यहाँ पे 2 बार प्रेस करूँगा और ये आ जाएगा बाइक वाले मोड पे। अब बाइक वाला मोड छोड़ के यहाँ पे जो टायर प्रेशर हम भराते हैं उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, एक बार और एक KPA और एक PSI। वो दिखाता हूँ मैं। सो वापस से मैं बाइक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मुझे बार KPA मोड में जाना है तो आई हैव टू होल्ड दिस बटन फॉर 1 और 2 सेकेंड्स। तो ये KPA हो गया। अगेन इफ़ आई होल्ड फॉर 1 और 2 सेकेंड्स, ये PSI हो गया। अभी KPA और बार का मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं है और ना ही हम लोगों को इतनी भारी ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी शॉप पे जाते हो या पेट्रोल बंक में जाते हो तो जो हवा प्रेशर, टायर प्रेशर भरता है वो PSI में ही रहता है। तो इसके साथ एक मैनुअल भी आता है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने बाइक में कितना हवा डलवाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे बाइक में मुझे डलवाना है रियर टायर में 38। तो क्या करूँगा मैं,
बाइक सेलेक्ट कर ली मैंने। अभी मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे PSI में सेट करना है। और ये हो गया PSI। अब मुझे ये प्लस माइनस जो बटन दिए गए वो आपको PSI सेट करने के लिए, तो मैं इसको अभी 38 में सेट करूँगा। तो अभी मैं इसे 38 में सेट करने के बाद जब इसे मैं बाइक में लगाऊँगा, अगर बाइक में ऑलरेडी उतना टायर प्रेशर है तो ये स्टार्ट नहीं होगी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक में 36 PSI है तो ये बस 2 PSI फिल करेगा और बंद हो जाएगा। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ बाइक में। तो फर्स्ट आप अभी क्या करोगे, ये पॉइंट है, ये मुझे आपको अभी टायर के इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। तो आपको बस ये ऐसे इजीली फिट करना है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है फिट करना। तो एक बार ये फिट करने के बाद, तो अभी मैं इसे 38 PSI पे सेट कर चुका हूँ और मैं अभी इसे स्टार्ट करूँगा। तो ये कुछ ऐसा साउंड करता है जब इसे ऑन करते हैं। तो बस हवा भर गया, तो आपको क्या करना है, बस इसे वापस से घुमाना है और धीरे धीरे निकाल लेना है। ओके, सो आपने अभी वीडियो देख ही लिया होगा कि कैसे मैंने अपने रियर टायर में हवा भरा। तो उसी तरह आप अपने फ्रंट वाले टायर में भी हवा भर सकते हो PSI सेट करके। तो मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, स्पेशली फॉर हिमालयन ओनर्स जिनके ट्यूब टायर्स हैं और अगर वो रेगुलर लॉन्ग राइड्स करते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा उनके लिए। तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यू कैन जस्ट गो एंड ऑर्डर फ्रॉम द अमेज़ॉन। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये पेड प्रमोशन मैं ही खुद कर रहा हूँ क्योंकि पे भी मैंने किया और प्रमोट भी मैं ही कर रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट। मुझे अभी करीब 3 महीने हो चुके हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ किए हुए। लकीली अभी तक बाइक पंचर नहीं हुई तो मुझे इसका ज़्यादा यूज़ पड़ा नहीं, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते आप, इन फ्यूचर कभी भी बाइक पंचर हो सकती है क्योंकि मैं रेगुलर लॉन्ग राइड्स करता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe my channel. I'll see you guys in the next video. Bye bye, take care.